जब सब कुछ मायके से ही लाना है तो काम भी मायके का ही करूँगी ना। वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। फटाफट रसोई का काम निपटाकर संध्या अपने कमरे में दौड़ी चली आई। बाहर घर के सदस्य सब तैयार हो चुके हैं और संध्या है कि अभी तक तैयार ही नहीं हुई। जानती थी कि अगर 10 मिनट के अंदर तैयार नहीं हुई तो सासू माँ अच्छा खासा हंगामा कर देगी, क्योंकि पहली बात तो यह है कि जब वह तैयार हो जाती तो उनसे सब्र नहीं होता, और दूसरी और ज़रूरी बात कि आज उनकी बेटी रोमा के घर प्रोग्राम था। यह तो शुक्र मनाओ कि संध्या ने रसोई में जाने से पहले खुद के कपड़े तो निकाल के रख दिए थे। अब फटाफट हाथ मुंह धोकर कपड़े चेंज कर लिए। हल्का फुल्का मेकअप किया ही था कि इतने में बाहर से पति मयंक की आवाज़ आने लगी। अरे संध्या, कितनी देर लगेगी तुम्हें? जल्दी आओ, देर हो रही है। इससे पहले कि संध्या कुछ कहती, सासू माँ राशि जी ने चिल्लाना ही शुरू कर दिया कि बहुत ही ज़्यादा देर हो गई है। बोलती, अभी खुद के मायके का काम होता तो फटाफट तैयार हो जाती, लेकिन यहाँ तो प्रोग्राम मेरी बेटी के घर पर है, तो बस लेट करने में लगी हुई है। जब यह कह दिया था कि जल्दी तैयार हो जाना तो तैयार नहीं हो सकती थी, बस धीरे धीरे समय बर्बाद करने में लगी हुई है। सासू माँ ने कई ताने सुनाए। बस अब पता था कि सासू माँ ने चिल्लाना शुरू कर दिया है। अब सासू का मूड और सबका मूड खराब होना लाजमी है। अब जब तक सब उसे दो चार बातें ना सुना लेंगे तब तक सबको चैन नहीं मिलेगा। खैर, संध्या फटाफट अपने सैंडल पहनने लगी तो ये क्या, सैंडल ही टूट गए। अब उसके पास तो पहनने के लिए कुछ भी नहीं। आखिर मयंक चिल्लाता हुआ कमरे में आया। क्या है संध्या, तुम अभी तक तैयार नहीं हुई हो? सब बाहर तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं। बेचारी रोमा भी वहाँ हम लोगों का इंतज़ार कर रही होगी। उसे देखकर संध्या ने अपने टूटे हुए सैंडल दिखाते हुए कहा, मैं क्या करूं मयंक जी, मेरे सैंडल ही टूट गए हैं और मेरे पास दूसरे सैंडल भी नहीं हैं। मयंक ने कहा, हे भगवान, तुम इतनी लापरवाह कैसे हो सकती हो? एक और जोड़ी एक्स्ट्रा में नहीं रख सकती हो? जाकर देखो, मम्मी की कोई सैंडल रखी तो वह पहन लो। पर मम्मी जी के सैंडल मुझे कैसे आएंगे? मम्मी जी के पैर तो मुझसे छोटे हैं। संध्या ने भी धीरे से कहा। इतने में सासू माँ की दनदनाती हुई कमरे में आ गई और चिल्लाते हुए बोली, अरे चलना नहीं है क्या तुम दोनों ने? देर हो रही है। फिर संध्या के हाथ में टूटे हुए सैंडल देखकर सासू माँ चिल्लाते हुए बोली, बस शुरू हो गया इसका तमाशा। कभी एक दिन भी ऐसा गया है कि जब कहीं जाना हो और इसने तमाशा शुरू ना किया हो? अब शुभ काम में जा रहे हैं तो तोड़फोड़ मचा रखी है। यहाँ मेरे नवासे का जन्मदिन है और ये कामचोर सामने ये टूटी हुई चप्पल लेकर आ गई। संध्या ने अपने आप को संभालते हुए कहा, पर मम्मी जी, मैंने जानबूझ के तो नहीं तोड़ा ना, ये काफ़ी पुराने हो गए थे। उस दिन मैंने आपसे कहा था कि मम्मी जी मुझे सैंडल लेनी है, पर आपने मुझे पैसे देने से मना कर दिया था। बेटे के सामने अपनी पोल खोलती देखकर सासू माँ संध्या पर चिल्लाते हुए बोली, हाँ तो पैसे क्या पेड़ पर उगते हैं क्या? तेरे मायके गई थी तब ले आती ना वहाँ से। क्या इतना सा तेरे मायके वालों को नहीं दिखता? और मैं तो तुझे लेकर जा ही रही थी ना बाजार, लेकिन अब तेरे काम ही पूरे नहीं होते तो मैं क्या कर सकती हूँ इसमें? जिसको नाटक करना है वो तो कहीं से भी कुछ भी नाटक कर लेता है। मयंक ने बात संभालते हुए कहा, पर अब मम्मी क्या करें? एक काम करते हैं, रास्ते में से नए सैंडल दिला देंगे। मयंक की बात सुनकर सासू माँ ज़ोर से चिल्लाई, हाँ हम तो फालतू बैठे हैं, अब समय व्यर्थ नहीं होगा, रहने दे इसे यहीं पर। जब घर में अकेली रहेगी तो इसकी अकल ठिकाने आ जाएगी। पर मम्मी, मयंक इससे पहले कुछ बोल पाता उसके फ़ोन पर रोमा का फ़ोन आने लगा, जिसे देखकर
सासू माँ ने कहा, ज़रूर रोमा का ही फ़ोन होगा, उसे क्यों उसके ससुराल में शर्मिंदा कर रहे हो। चलो जल्दी, रहने दो इसको घर पर। मयंक भी ज़्यादा कुछ कह नहीं पाया और संध्या को घर पर ही छोड़कर सब रवाना हो गए। संध्या की आंखों में आंसू आ गए। शादी को 2 साल हो गए, पर हर छोटी चीज़ के लिए वो मोहताज हो जाती, या यूँ कहें मोहताज कर दी जाती है। मयंक अपनी सारी सैलरी अपनी माँ के हाथों में रखता, यहाँ तक कि संध्या के हाथों में कुछ ना देता। संध्या अगर ज़रूरत भर के पैसे भी मांगती तो उससे कह देता कि माँ से ले लो। और इधर सासू माँ और भी महान। संध्या जब ज़रूरत पड़ने पर पैसे मांगती तो सासू माँ का जवाब होता कि अपने मायके वालों से ले लो, मेरे पास फालतू पैसे खर्च करने के लिए नहीं है। सोचते सोचते ही संध्या की आंखों में से आंसू बहे जा रहे थे। आज सिर्फ एक चप्पल के कारण उसे ये लोग घर छोड़कर चले गए। अब क्या अपनी चप्पल लेने भी वो मायके जाएगी। खैर, जैसे तैसे रात निकली। संध्या ने किसी से कोई बात नहीं की। दूसरे दिन सुबह के 8 बज गए, लेकिन किसी को चाय नसीब तक नहीं हुई। आखिर सासू माँ को चाय नहीं मिली तो वे बाहर आकर चिल्लाने लगी, आज चाय मिलेगी कि नहीं, पता नहीं कहाँ चली गई कामचोर। किस्मत खराब है मेरी, जो ऐसी बहू मेरे पल्ले पड़ गई है। थोड़ी देर बाद संध्या अपने कमरे से तैयार होकर बैग लेकर बाहर निकली तो उसे देखकर सासू माँ बोली, ये सुबह सुबह कहाँ बन ठन के निकली, अभी तक तो हमने चाय भी नहीं पी है, घर का काम कौन करेगा। सासू माँ की बात सुनकर संध्या मुस्कुराकर बोली, सासू माँ, अपने मायके जा रही हूँ नई चप्पल लेने के लिए। उसकी बात सुनकर सासू माँ तमतमाते हुए बोली, जहाँ जाना है वहाँ जा, पर पहले घर का काम करके जा, चाय नाश्ता तैयार करके जा। ऐसा है सासू माँ कि जब सब कुछ मुझे मेरे मायके वालों से ही लेना है तो काम भी मायके वालों का ही करूँगी ना। जब आप लोगों की तो औकात नहीं है तो चप्पल खरीदने उन्हीं के पास जाना पड़ेगा ना। आपका घर है, आप लोग कीजिए अपने घर का काम। सासू माँ ने गुस्से में मयंक की तरफ देखा तो मयंक भी नज़रें झुकाकर बैठा हुआ था। अरे, तू कुछ बोलता क्यों नहीं है। क्या बोलूँ मैं तो कल भी कुछ नहीं बोला था, आज भी कुछ नहीं बोलूँगा। मुझे तो संध्या का कहना भी गलत नहीं लग रहा, मयंक ने कहा। तो सासू माँ ने उसे डांटते हुए बोली, तो तुझे तेरी माँ ही गलत लग रही है अब। नहीं माँ, आप भी गलत नहीं हैं, गलत तो मैं हूँ। मैं ये भूल गया था कि मैं शादीशुदा हूँ, मेरी पत्नी को भी खर्चों के लिए पैसों की ज़रूरत पड़ती होगी, तो कुछ खर्चा उसके हाथों में मुझे देना चाहिए था। और मैं नालायक सारी सैलरी आपके हाथ में लाकर देता था, पर अब नहीं। अब से मेरी सैलरी आपके हाथ में देने की जगह कुछ खर्चा संध्या के हाथ में ज़रूर दूंगा, ताकि उसे कोई भी सामान खरीदने के लिए मायके का मुंह ना देखना पड़े। आखिर बेटे को बहू का पक्ष बोलते देखकर सासू माँ से कुछ कहते हैं ना बना। वहीं उस दिन मयंक ने छुट्टी लेकर संध्या को उसकी ज़रूरत की चीज़ों की शॉपिंग भी करवाई। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए, और आपके साथ भी ऐसा होता है हमें ये भी ज़रूर बताएं, और वीडियो को लाइक एंड कमेंट शेयर ज़रूर कीजिए।